वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। ओके, सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एक्स ऑफ जेड क्या होता है। एक्स ऑफ जेड होता है आपका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, और हम लोग एक्स ऑफ जेड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, रैशनल फंक्शन ऑफ जेड। ओके, दैट इज एन ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी ऑफ जेड के फॉर्म में, जहां पे एन ऑफ जेड क्या है, एन ऑफ जेड है अपना न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ जेड और डी ऑफ जेड क्या है आपका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ जेड। ओके, इतना क्लियर है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फंक्शन है आपका एक्स ऑफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन जेड, दैट इज द रेशियो ऑफ n of z divided by d of z. So it is clear. अब आगे देखते हैं। Now let us divide both side of the equation by z. तो ऐसे कर लीजिए इसको। अब क्या हो जाएगा, दोनों साइड z से डिवाइड करेंगे तो x of z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n of z डिवाइड बाय z इंटू d of z। ओके, अब आप क्या कीजिए, n of z डिवाइड बाय जो z है उसको क्या मान लीजिए, q ऑफ z मान लेते हैं अभी के लिए। ओके, q ऑफ z मान लेते हैं किसको, n ऑफ z डिवाइड बाय z को। सो क्या हो जाएगा अपना x ऑफ z डिवाइड बाय z, अपना x ऑफ z डिवाइड बाय z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q ऑफ z डिवाइड बाय d ऑफ z। ओके, सो देखिए जनरली क्या है, आपको x ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड का फॉर्म बना लेना है। x ऑफ जेड से एनालिसिस नहीं कीजिए, x ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड का फॉर्म बना लीजिए। ये बनाने से क्या होता है ना, ऐसा फॉर्म के साथ जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ओके, बाय पार्शियल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, एक्सपेंशन मेथड। ओके, सो तो आसानी होती है। ओके, सो इट इज कन्वीनियंट इफ वी कंसिडर्ड एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड रेदर देन एक्स ऑफ जेड फॉर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। ओके, सो आपको एक्स ऑफ जेड से एनालिसिस नहीं करना है, आपको एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड की हेल्प लेनी है और इससे आपको एनालिसिस करना है। सो अगर मैं क्या करूं, अब हमें मालूम है कि इसको मैं फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, फैक्टराइज। सो ऑन फैक्टराइज ये भी क्या होता है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है ना, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ जेड क्या होता है अपना डी ऑफ जेड। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ किसको, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को, तो कैसा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन आएगा ऐसा, दैट इज एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल टू क्यू ऑफ जेड डिवाइड बाई डी जेड बन गया डी ऑफ जेड। ओके, सो डी ऑफ जेड को जब मैं क्या करूँ, फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा, जेड माइनस पी वन जेड माइनस पी टू इंटू जेड माइनस पी थ्री अप टू कहां तक जाना है आपको, जेड माइनस पी एन तक जाना है। ओके, और यहाँ पे जो पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी एन ये क्या होते हैं, यही तो होते हैं आपके रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। और रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, यही तो है अपने पोल्स, क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल्स ऑफ एक्स ऑफ जेड। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां से पोल्स निकल जाता है, कैसे, पोल्स क्या होते हैं, पोल्स आर नथिंग बट इट इज बेसिकली व्हाट, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज पोल्स। सो यहां तक आपको कंफर्म है, क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब अगर इसी को, ये जो फॉर्म निकला, इसी को, इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को अगर मैं कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, सीरीज ऑफ सम टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड, तो ये कैसे बनेगा, यही चीज क्या हो जाएगी, देखिए इस चीज को अगर मैं क्या करूं, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड टेक्निक जो है अपनी, ओके, उसकी हेल्प से अगर सीरीज ऑफ सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे करूंगा मैं, ऐसे करूंगा, है ना, एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन डिवाइड बाय जेड माइनस पी वन, ओके, प्लस
a2, ओके, a2 डिवाइड बाय z माइनस p2 प्लस a3 डिवाइड बाय z माइनस p3 अप टू an डिवाइड बाय z माइनस pn। इस फॉर्म में बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आप अगर सम ऑफ सीरीज ऑफ सम टर्म्स लिखिएगा तो ओके, सो ऐसा बन जाएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा। यहाँ पे बस समझिए कि ये फॉर्म कब अचीव होगा। द इक्वेशन दिस इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दे देते हैं, ओके। ये जो था वो अपना क्या है, इक्वेशन नंबर 1। सो द इक्वेशन नंबर 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सीरीज ऑफ सम टर्म्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, ओके, बाय व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन टेक्निक, ओके। सो ऐसा बन गया ये। अब यहाँ पे a1 a2 a3 an ये सारी चीजें क्या हैं बताइए। सो क्या हुआ, अब ये चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। a1 a2 a3 और ये जो a4 अप टू an ये सारी चीज क्या है, a1 a2 a3 अप टू an, ये सारे इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूस, ओके, रेसिड्यूस। इट इज क्लियर। सो एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड बराबर ये है, तो यहां से एक्स ऑफ जेड आप निकाल लेंगे। एक्स ऑफ जेड सिंपली क्या निकल जाएगा, ये जेड जाके हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a1 इंटू जेड डिवाइड बाय जेड माइनस p1 प्लस a2 इंटू जेड डिवाइड बाय जेड माइनस p2 प्लस a3 इंटू जेड डिवाइड बाय जेड माइनस p3, ओके, प्लस अप टू प्लस an इंटू जेड डिवाइड बाय जेड माइनस pn, ओके, ये चीज हो जाएगी। सो यहां से एक्स ऑफ जेड आपने निकाल लिया। अब सिंपली देखिए, नाउ द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग ईच टर्म विथ स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म पेयर, ओके। अब ये चीज निकल जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म पेयर से। उसके बाद हम एक्स ऑफ एन निकाल लेंगे, ओके। यहाँ पे कुछ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस यहाँ तक आपने बना लिया। उसके बाद ये पॉइंट हम जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना होता है, ओके। सो अब देखिए कुछ केसेस हैं यहाँ पे। कौन कौन से केसेस हैं। पहला केस, अगर पोल्स आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट निकले, ओके, जो आपने पोल्स निकाला ना वो पोल्स अगर क्या हो, रियल हो एंड क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, तो इस केस में क्या होता है, when all poles of x of z divided by z are real and x distinct, then x of z divided by z can be expanded in the form a1 divided by z minus p1 plus a2 divided by z minus p2 plus up to an divided by z minus pn, ओके। और यहाँ पे अगर आपको रेसिड्यूज कैलकुलेट करना है, दैट इज a1 a2 a3 a4 अप टू an, तो ये कौन से फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट a k इज इक्वल टू व्हाट, z minus pk, okay, into x of z divided by z, okay, when z is equal to what, pk, where k is equal to what, 1 2 okay 3 up to what, कहां तक गए हैं हम लोग, n तक गए हैं, तो यहाँ पे क्या चले जाएगा, n तक, ओके। तो मान लीजिए ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब आपको a1 निकालना है, तो सिंपल a1 निकालना है, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो देखिए क्या हो जाएगा, z माइनस p1 इंटू एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड। ये कब, जब z की वैल्यू आप क्या रखेंगे, z की वैल्यू रखेंगे p1 के बराबर, सिंपल, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इस केस में क्या निकालने के लिए, a1 a2 a3 a4 अप टू an निकालने के लिए। केस 2, व्हेन पोल्स हैव मल्टीप्लिसिटी। पोल्स हैव मल्टीप्लिसिटी मींस, मान लीजिए कोई एक पोल है हमारे पास, कोई वन पोल, लेट वन पोल ओके हैव मल्टीप्लिसिटी, हैव अ मल्टीप्लिसिटी। वन पोल हैव मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो वन पोल है वो मान लीजिए कि कितने बार रिपीट हो रहा है, इट रिपीट्स q टाइम्स, इट रिपीट्स व्हाट, q टाइम्स। एक पोल है वो q टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक ही पोल है वो, मान लीजिए वो कितने बार आ रहा है, q टाइम्स आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो x ऑफ z डिवाइड बाय z को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, इसको कैसे करते हैं हम लोग, q ऑफ z डिवाइड बाय d ऑफ z के फॉर्म में करते हैं ना।
तो इस केस में क्यू ऑफ जेड तो है ही, बट डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि एक पोल ऐसा है जो क्यू टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मान लीजिए जेड माइनस पी वन, जेड माइनस पी टू, ओके, चलते चलते गए, और जेड माइनस पी एक्स, इसका पावर क्या है क्यू, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है, ये जो पोल है पी एक्स वो क्यू नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, कहां तक जाना है अपने को, जेड माइनस पी एन तक जाना है ना। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस अगर हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करिएगा तो आपको कैसा मिलेगा, एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड। देखिए एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड तब कैसा मिलेगा आपको, ये सिंपली हो जाएगा ए वन डिवाइड बाई जेड माइनस पी वन, ओके, प्लस ए टू डिवाइड बाई जेड माइनस पी टू, ओके, प्लस अब इस टर्म पे पहुंच गए हम लोग, नीचे क्या है, नीचे है जेड माइनस पी एक्स टू द पावर क्यू, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए एक्स नॉट, ओके, प्लस ए एक्स वन डिवाइड बाय, यहां पे क्या हो जाएगा आप देखिए जेड माइनस पी एक्स, ओके, क्यू है तो अगला क्या हो जाएगा क्यू माइनस वन। ऐसे ही करते करते हमें कहां तक जाना है, प्लस ए एक्स ऑफ, जीरो से स्टार्ट हुए, क्यू, क्यू टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो जीरो से कहां तक चला जाएगा आपका क्यू माइनस वन टर्म तक, तब टोटल टर्म कितने हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे ना, और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड में जेड माइनस पी एक्स, ओके, टू द पावर क्या वन, सिंपल है ना। क्यू से चले क्यू माइनस वन अप टू वन चले तो टोटल टर्म कितना हो गया क्यू हो गया, बट ऊपर की बात करूं तो ए एक्स नॉट से चले और ए एक्स इंटू ए एक्स क्यू माइनस वन तक जाएंगे, तो क्यू माइनस वन, जीरो से लेके क्यू माइनस वन तक कितने टर्म हो गए क्यू टर्म हो गए, और क्यू से लेके वन तक कितने टर्म हो गए क्यू टर्म हो गए। इतना क्लियर है। तो इस चीज को आपको, इस चीज को ऐसे लिखना है, ये जो चीजें लिखी गई हैं, ओके, और लास्ट में ये टर्म तो है ही आपके पास, प्लस ए एन डिवाइड बाय जेड माइनस पी एन, ओके। तो इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो यहां पे अगर रेसिड्यूस आपको निकालना है, रेसिड्यूस दैट इज कौन से रेडिस, बाकी सारे रेसिड्यूस तो आपका निकल जाएगा, जैसे आपने क्या जो पिछले केस में आपने किया, ओके, मतलब जो आपका पिछला केस था ना, उस केस का जो फॉर्मूला था उससे ए वन ए टू, ओके, ए एन डिवाइड बाई जेड माइनस पी एन तो निकल जाएगा, बट ये जो रिपीटेड रूट्स हैं इसके जो रेसिड्यूस हैं वो कैसे निकलेंगे बताइए। उसके लिए देखिए फॉर्मूला लिखिए आप, द रेसिड्यू, द रेसिड्यू, ओके, व्हाट, ए एक्स आर, ओके, ये जीरो वन टू क्यू माइनस वन इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूं, ए एक्स आर ऑफ रिपीटेड रूट्स ऑफ, रिपीटेड, ओके, ऑफ व्हाट, ऑफ रिपीटेड रूट is obtained, is obtained by which formula, is obtained simply देखिए ए एक्स आर इज, ओके, दिस इज व्हेन, ये कब होगा जब जेड की वैल्यू किसके बराबर हो, पी एक्स के बराबर हो, किसके बराबर हो पी एक्स के बराबर, और ये आर जो है ये आर क्या है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप, जीरो से आपको चलना है कहां तक क्यू माइनस वन तक, तो जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री, जीरो से लेके कहां तक जाना है आपको क्यू माइनस वन तक, तभी आपको पहले जब जीरो रखिएगा तो क्या मिल जाएगा ए एक्स नॉट मिल जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाई जीरो फैक्टोरियल डी डिवाइड बाई डी जेड, ओके, जीरो जीरो। इतना क्लियर है। सो ये सारी चीजें आगे चल के हम लोग देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल ये चीज समझ लीजिएगा, ओके। सो ये टर्म जो है डी टू द पावर आर डिवाइड बाई डी जेड ऑन डी जेड टू द पावर आर, ये क्या डिफाइन करता है, ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, टू रहेगा तो क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थ्री रहेगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। अब थर्ड केस देखिए, इफ पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ओके, मान लीजिए लेट एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड जो है has what, one pair of complex conjugate pole, has one pair of complex conjugate
पोल। इट इज क्लियर। सो इस केस में अगर x ऑफ z डिवाइड बाई z में अगर एक पेयर है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल का, तो इस केस में x ऑफ z डिवाइड बाई z को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो चीज लिख लीजिए। इस केस में x ऑफ z डिवाइड बाई z को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, q बाई जेड डिवाइड बाई डी ऑफ z। ओके, सो दिस इज इक्वल टू q ऑफ z डिवाइड बाई z माइनस p1 z माइनस p2 और z माइनस pn, ये सारे टर्म तो सेम रहेंगे। ओके, बीच में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी। ओके, इसका जब आप ये निकालिएगा, रूट निकालिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे। और इसी के डिनोमिनेटर के रूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स मिलते हैं। तो इसका जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मिलेंगे, वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, जो पोल्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल मिलेगा। इसका कॉन्जुगेट ये होगा। तो इस केस में अगर आपको रेसिड्यूस निकालना है, तो रेसिड्यूस कैसे निकलेगा, ये जो ax है, ax का रेसिड्यू तो सिंपल आपको क्या करना है, केस 1 में जो फॉर्मूला था वैसे ही निकाल लेना है। ओके, a1 a2 अप टू an, यहाँ पे तो आपको कोई भी ये सारे कहाँ क्या दिख रहे हैं, a1 a2 an, इस सब का डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि जो पोल्स हैं यहाँ पे क्या है, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो a1 a2 ओके, an a3 a4, ये सब भी निकालने के लिए आपको केस 1 का ही फॉर्मूला यूज करना है। कहाँ केस 1 का फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस पे, ये कॉन्जुगेट वाला जो दिख रहा है ना रेसिड्यू, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ax, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, ये क्या होगा, सिंपल, ये इक्वल टू हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ ax। सिंपल, आपको अगर ax निकल ही गया, ax आप केस 1 के फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ये जो ax है ये रेसिड्यू निकाल लेंगे, तो इसी रेसिड्यू का आप क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट कर दीजिए। वही कॉन्जुगेट करिएगा तो वही वैल्यू किसकी होगी, कॉन्जुगेट ऑफ ax की। सिंपल। ओके, तो ये था थर्ड केस का अप्रोच। ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी, जब हम न्यूमेरिकल एक करेंगे इस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।